बाबा ने सोचा बताएंगे तो कष्ट होगा, इसलिए बताना उचित नहीं है, स्वभाव से ही पता लग जाएगा। तो राम कथा कहने लगे। सती पूछ कुछ रही है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। पूछती हैं प्रतिज्ञा का कारण है और ये सुनाने लगते हैं राम कथा। सती समझी कब कि शिव ने त्याग किया, जब शिव ने सती को सम्मुख आसन दिया। न दाएं न बाएं, दोनों अधिकार इन्हीं के अभिमान ने छीन लिए। पति पत्नी के जीवन में भी एक दूसरे के प्रति अभिमान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के जीवन भी, पति पत्नी का संबंध भी बड़ा समरता का संबंध है। अभिमान आ गया, एक दूसरे को सवाया समझने लगे। एक दूसरे को वो कहती है हम नहीं होते तो तुम कुछ नहीं हो, वो कहे तुम नहीं हो, मैं नहीं होता तो तुम कुछ नहीं हो। यही जीवन का कलह का बीज है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना किसी की चलने वाली नहीं है। दाम्पत्य जीवन ही इस सृष्टि का मूल्य है। दाम्पत्य जीवन नहीं होता, दाम्पत्य धर्म नहीं होता तो भगवान को भी इस धरा पर आने के लिए सोचना पड़ता। वो भी आए तो माध्यम दाम्पत्य को ही बनाया, त्याग किया। धीरे धीरे आया समय, प्रजापति दक्ष बन गए देवताओं के अध्यक्ष, सेनानायक। एक दिन सभा में गए, सबने सम्मान किया, केवल दो नहीं उठे, शिव और ब्रह्मा। अभिमानियों के तो लक्षण होते ही हैं कि वो हर जगह सम्मान ही चाहता है, कहीं भी चला जाए। वो ये भी नहीं देखता कि यहाँ कौन महापुरुष है, कौन कैसा है। उसे हर जगह केवल एक ही प्यास रहती है, हमें सम्मान मिलना चाहिए। शिव नहीं उठे, ब्रह्मा भड़क गया, अरे ब्रह्मा तो मेरा पिता है, कोई बात नहीं, पर शिव ने सम्मान क्यों नहीं किया? दामाद है, बेटे के बराबर है, इसे हमारा सत्कार सम्मान करना चाहिए। खड़ा होके हंसने लगा, अरे सभासदों, मैंने तो बड़ी गलती कर दी, अपनी फूल जैसी बेटी शमशानवासी के हाथ में सौंप दी। श्रीधर स्वामी हुए एक बड़े विद्वान, उन्होंने दक्ष की गालियों के भी सुंदर अर्थ निकाले। दक्ष क्या कह रहा है? इस अमंगल वेशधारी के साथ फूल जैसी बेटी दे दी। तो श्रीधर गोस्वामी तुरंत अर्थ करते हैं, बोले धन्य है ऐसा हो तो अमंगलधारी जो संसार का मंगल कर रहा है, ऐसा अमंगलधारी ही हमें स्वीकार है। शमशानवासी के साथ तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शमशान त्याग का भूमि है, शमशान त्याग की प्रतीक है। और ऐसा त्यागी अगर जगत में सृष्टि में कोई है तो वो मेरा शिव है। शिव के समान दूसरा ऐसा त्यागी नहीं है जो दुनिया को, सृष्टि को मकान है और स्वयं जाके बैठे शमशान। और दुनिया क्या समझे कि वो अकेला है? बोले अकेला नहीं है, एक एक करके सब जा जा करके उसी से मिलते हैं, उसी की चरणों में जा जाते हैं। एक गांव में एक संत आए और संत ने सीधे शमशान वास में जाके डेरा डाला। गांव वाले बोले कैसा बाबा है? महाराज गांव में चलो, यहाँ शमशान में कौन आएगा तुमसे मिलने? गांव में सब मिलेंगे। तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोले भैया ये तुम्हारी भूल है, गांव में तो ऐसा भी हो सकता है कोई खेत पर, कोई कहीं गया, कोई ड्यूटी है, कोई बाजार करने गया, हो सकता है कोई ना मिले। वो ये जगह ऐसी है, बोले बस मैं बार रुक जाऊं यहाँ तो एक एक करके सब आएंगे यहाँ, एक नहीं छूटेगा। और जब सब यहीं आने वाले हैं, सबको यहीं आके मिलना है, तो बोले हमें गांव में जाने की क्या जरूरत? तो श्रीधर गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा शमशानवासी भी हमें स्वीकार है। प्रजापति दक्ष कहता है बड़ी भूल की, भभूति रमाने वाले के साथ बेटी का विवाह कर दिया। तो श्रीधर गोस्वामी जी कहते हैं भभूति विषयक त्याग वस्तु है। बोले ऐसा विषय त्यागी कौन हो सकता है? मेरा शिव है, जिसने भभूति में के कण कण में राम समझते हुए उस भभूति को, मुर्दे को, भस्म को अपने शरीर में लेप कर दिया। बोले ऐसा राम का प्यारा, राम का चरणानुरागी कौन हो सकता है? अभद्रता का प्रयोग किया। आज के बाद कोई इसे अपने यज्ञ में भाग नहीं देगा, शुभ कर्मों में भाग नहीं देगा। तो जहां नंदीश्वर जैसे शिव भक्त विद्यमान हो, वहां शिव की निंदा कोई कैसे कर सकता है? खड़े हो गए, रे दक्ष बकरी की तरह मैं कर रहा है, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं, तेरा भी मुख बकरी का होगा। शिव समझ गए।
कि अब तीर आर पार चलने लगे, अनर्थ होने वाला है, एक काम करूं क्या? बोले यहां से चल देना चाहिए। ये होता है विवेकी महापुरुषों का काम। जहां अपमान की शंका हो वहां वो स्थान ही छोड़ जाना। शिव जी गए, इधर इसने वर्णन आया बदले की भावना से तामसी यज्ञ रचा। जिस यज्ञ में किसी को झुकाने का भाव हो, अपना दिखावा करने का भाव हो, वो यज्ञ नहीं हो सकता है, वो तामसी यज्ञ होगा, वो तामस पैदा करता है। आजकल कुछ कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। कई जगह हमने देखा है, कुछ लोग दूसरों को धर्म कार्य भी करेंगे तो दूसरों को झुकाने के लिए करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो वास्तविकता भाव नहीं है, बोले मजबूरी में करना है। अरे बोले उसने इतना किया था तो हम कहे कि जो हमने इतना न करके दिखाया था। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। धर्म अनुष्ठान प्रतिशोध की भावना में नहीं करना चाहिए। हमारी जितनी सामर्थ्य है, जैसे भाव है वैसे अनुष्ठान करें। हमारे महाराज जी हर साल ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, साल में 2 बार, लेकिन भाव तनिक भी आज तक आपकी वाणी से नहीं हमने सुना कि कथा में कैसा क्या हो रहा है, कैसा न इनको पता रहता, सब ठाकुर जी कहते हैं, ना हमको पता। ये समर्पित है तो हमारा भी भाव रहता है, हम भी समर्पित। ऐसा जजमान मिलता कहाँ है, साल में 2-2 कथा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे। खूब कथा चलती है साल भर, लेकिन संबंधित कथा जो हो जाए, जो आपसी मेल एकदम प्रतिष्ठित हो जाए, जो अपनापन जहां हो जाए, वहां का क्या कहना कथा का। तो कथा प्रतिशोध की भावना में नहीं, न कथा कोई भी धर्म अनुष्ठान हो जहां दूसरों को झुकाने के लिए किया जाए, वहां दक्ष के यज्ञ जैसा हाल होता है। हर जगह पत्रिका, हर जगह बुलावा, उस सती को कोई बुला, अब किया ही इसीलिए था। वो आजकल आप लोग तो सब हर जगह से यहाँ विराजमान है, सब बुद्धिजीवी हैं, आप लोग तो देखते ही हैं, कई जगह इसीलिए होते हैं, बोले अपन करेंगे फिर देखते हैं, देखता रहेगा दूर से। रहेगा दूर से। इसीलिए कई अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। बोले एक काम और करो, उसके छत पर, अपने छत पर ऐसे चुंगा रखो कि उसके कान में जाए। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसको डंक लगाना है। ये हो गए आजकल के धर्म। ऐसे भाव हमारे नहीं होने चाहिए। धर्म अनुष्ठान करो तो तामसी नहीं, सात्विक भाव रखो। भाई हमें क्या लेना देना, हमें तो ठाकुर जी के चरणों में कुछ दिन की जो हाजिरी लगानी है, जो समय ठाकुर जी ने दिया है वो पूरा करना है। सब जगह बुलावा, सती को बुलावा नहीं, देवता गए, सब गए, सती के यहाँ से भी गए और कहीं से भी रास्ता था, लेकिन पर्वत कैलाश से होते हुए गए। सती गई शिव के पास है, शिव से प्रार्थना की। ये भागवत जी का श्लोक है। शिव से कह रही हैं सती क्या कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् यज्ञाख्या यज्ञ महोत्सवा किला। प्रजापतिस्ते ते यानी आपके ससुर बाबा के यहाँ महाराज यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, नहीं, शिव का संबंध जोड़ दिया। आपके जो ससुर बाबा हैं महाराज दक्ष है, वो यज्ञ कर रहे हैं। तो शिव जी ने माला झूली ऐसी उठाई, राम राम राम। देवी ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है। यज्ञो हम जब यज्ञोस्मी, राम नाम जब से बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। सती बोली क्या पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मेहमान रिश्ते नाते सब आएंगे और तुम अपनी माला झूली दिखा रहे हो। बार बार शिव ने कोशिश की ना जाए, अनर्थ रुक जाए, लेकिन फिर से अब शिव ने ध्यान लगा के देखा कि भावई को मैं मैटने वाला हूं। भावई मैट सके त्रिपुरारी, लेकिन आज त्रिपुरारी के ऊपर ही भावई आने वाली है, इसको कौन मैटे। ये कैसे आ गई। तो शिव ने देखा कि ये सब राम करा रहे, तब प्रेरित रामई सिर नाभा। बोले जब आप करा रहे हो तो आपके सामने हमारी कहां चलने वाली है। कोई और करे, दुनिया के ऊपर भावई आए, मैं बैठूं, बोले आप करें
तो बोले मैं तो बोले बगल में बैठ के नाम जाप करूं वही बढ़िया है। शिव ने कह दिया बोले जाती हो तो जाओ, पर ध्यान देना बहुत पछताओगे। समय कम है, नहीं तो पंक्तियां भी हैं अपन गाते। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सती पहुंची अपने पिता के घर, हर जगह देखा जो बहनें हैं वो व्यंग्य कसने लगी। एक कहती अरे बहना आजकल तो लोग बिन बुलाए चले आते हैं। दूसरी कहती है इनके इनसे पूछो इनके पति ने मकान अकान बनाया कि शमशान में ही वास कर रहे हैं। तीसरी बोली हाँ इनसे पूछो कपड़े अपने पहनना चालू किया कि बबूती में काम चला रहे हैं। ये तीर की तरह चुभने लगी ये व्यंग्य शब्द। लेकिन कहते हैं ना जब अपने दिन खराब हो, जब पिता ही उठ गया तो दूसरों से क्या लड़ना। सती ने किसी से कुछ नहीं कहा। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, सब मजाक कर रही थी। और जब माँ ने देखा तो माँ ने दौड़ के अंक से भर लिया। माँ तो माँ होती है, संतान भले विपरीत हो जाए पर माँ के हृदय से कभी विपरीतता प्रकट नहीं होती। तू आ गई ठीक आ गई, मत ध्यान दिया कर अपने पिता। पहुंची मकसाला में क्या देखा, सबके हिस्से हैं, सबके भाग हैं, लेकिन कतहु नदी के संबु कर भागा। शिव का कहीं भाग नहीं है। भड़क रही है और जोर से आवाज लगाई रे दक्ष तूने शिव से द्वेष कर लिया। ऐसे शिव कौन है? बोले कल्याणम करोति ते शिवा, जो कल्याण कर दे उसका नाम शिव है। और तूने कल्याण करने वाले से दुश्मनी बना ली, अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सीखो ऐप डाउनलोड करो और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। कपूर की तरह जिनका गौर कर्पूर गौरव, करुणा के जो अवतार हैं, दया के अवतार हैं, संसार के सार हैं। संसार का अगर कोई सार है, कोई तत्व है तो वो है शिव। भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने सर्पों को ही हार बना रखा है, दुनिया नफरत करे वो हार बना के पहनते हैं। सदा वसंतम, ऐसा स्वभाव है सदा वसंत ऋतु की तरह निर्मल कोमल। हृदयारविंदे, जिनके हृदय में अरविंद देवता विराजमान है, विद्यमान है। भवम भवानी सहितम नमामि, बोले जिनके बगल में मैं भी खड़ी हो जाऊं तो दुनिया हमें भी साथ में प्रणाम करने लगे। भवम भवानी सहितम, ऐसे शिव से तूने द्वेष कर लिया। और सती ने अंत में योगाग्नि को प्रकट किया। बोले तेरा दिया हुआ शरीर भी मैं अब नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है और मेरे पति का जिस शरीर से संबंध हो उस शरीर का तुझसे संबंध जोड़ना ये उचित नहीं है। आज सती बोली तेरा दिया हुआ इस शरीर ही मैं त्याग दूंगी। और योगाग्नि प्रकट की है, योगाग्नि की ओर बढ़ी और सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं परीक्षित को। राजा ने देखते देखते अपना ये पांच भौतिक शरीर योगाग्नि में समर्पित कर दिया। बोलो महामाया भगवती की जय। हाहाकार मच गया। नंदीश्वर आदि गण आए, शिव से प्रार्थना की। शिव ने जटा को